राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पूर्णमासी है, तो मैं हर पूर्णमासी का व्रत करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ कि मैं पूर्णमासी का व्रत कैसे करती हूँ और मैं उसके लिए क्या क्या करती हूँ। तो हमेशा की तरह मैंने अपने कान्हा जी को उठा दिया है और स्नान कराने के लिए बैठा दिया है। अब मेरे कान्हा जी को सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने दूध से स्नान कराना शुरू किया है। अब आराम आराम से कान्हा जी को हम नहलाएंगे। अब दूध से स्नान कराने के बाद कान्हा जी को हम जल से भी स्नान कराएंगे। तो ये मैंने अपने कान्हा जी को जल से भी स्नान करा दिया है और आप सभी देख सकते हैं मेरे कान्हा जी और सुंदर हो गए हैं स्नान करने के बाद। यहाँ मेरे कान्हा जी का स्नान हो चुका है। अब मैं गौ माता को स्नान कराऊंगी। तो गौ माता को भी सबसे पहले मैंने दूध से स्नान कराना शुरू किया है। उसके बाद मैं गौ माता को भी जल से स्नान कराऊंगी। यहाँ मेरी गौ माता का स्नान भी हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए आज मैं गणपति महाराज को भी स्नान कराऊंगी। यहाँ मेरे गणपति महाराज ने भी स्नान कर लिया है। अब मैं हमारे घर में तस्वीर है सत्यनारायण भगवान जी की, उसको भी मैंने स्नान करा दिया है। तो अब बारी आती है कान्हा जी के श्रृंगार की। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को उनकी निक्कर पहना दी है और अब मैं अपने कान्हा जी को उनकी पोशाक पहनाऊंगी। आज कान्हा जी को मैंने ऑरेंज कलर की पोशाक पहनाई है। आज सच में मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। अब कान्हा जी को पोशाक पहनाने के बाद बारी आती है कान्हा जी को उनकी वैजयंती माला पहनाने की। तो यहाँ मेरे कान्हा जी ने उनकी वैजयंती माला भी पहन ली है। अब बारी आती है कान्हा जी को उनका हार पहनाने की और अब मैंने उनको उनके कान में बूंदे पहना दी। मेरे कान्हा जी ने बूंदे पहन लिए हैं और अब मैं उन्हें उनके केश पहनाऊंगी। अब कान्हा जी ने उनके केश पहन लिए हैं और अब बारी है कान्हा जी के मुकुट की। और हमेशा की तरह कान्हा जी का मनपसंदा उनका मोर पंख। तो अब आप सब देख सकते हैं कि हो चुके हैं हमारे बाबू तैयार। बताइए आप सब भी कमेंट में कि हमारे बाबू कैसे लग रहे हैं। तो अब बारी आती है कान्हा जी को दिखाने की कि वो तैयार होने के बाद कैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हो बाबू? या हमारे कान्हा जी खुद को आईने में देख रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। अब कान्हा जी को तैयार करने के बाद बारी आती है गौ माता को तैयार करने की। हार पहनाऊंगी और हार पहनाने के बाद मैं गौ माता को उनकी चुंदरी ओढ़ाऊंगी। तो यहाँ मेरी गौ माता जी और मेरे बाल गोपाल जी दोनों ही तैयार हो चुके हैं। तो क्योंकि आज मेरा पूर्णमासी का व्रत है तो मैं चौकी रखूंगी। उसके लिए सबसे पहले हम गणपति जी को चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने सतिया निकाल लिया है। अब उस पे हम थोड़े से चावल रखेंगे और उसके बाद हम अपने गणपति महाराज की स्थापना करेंगे। यहाँ गणपति जी की स्थापना करने के बाद मैंने नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान जी की भी स्थापना कर दी है और इसी तरीके से मैंने अपनी पूरी चौकी को तैयार कर लिया है।
अब बारी आती है भोग बनाने की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गेहूं का आटा और इसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ी सी सूजी। अब इसको हम हल्की आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। अब देख रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे से हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सी बूरा। ये मेरा प्रसाद तैयार हो चुका है। अब मैं तैयारी करूँगी चन्नामृत बनाने के लिए। मैं थोड़ी सी दही ली है। अब इस दही को हम थोड़ा सा फेंटेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा कच्चा दूध डालूंगी। ये मैंने दूध और दही मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा चन्नामृत भी तैयार हो चुका है। अब बस हम इसमें तुलसी पत्ता रखेंगे और हमारा चन्नामृत पूरा हो जाएगा। ये मैंने प्रसाद में बाद में थोड़े से केले भी ऐड किए हैं क्योंकि वो भी प्रसाद में डाले जाते हैं। तो यहाँ मेरा प्रसाद तैयार हो चुका है। और प्रसाद तैयार करने के बाद मैंने अपनी पूजा कर ली है। पूजा करने के लिए मैंने आज सत्यनारायण जी की कथा भी पढ़ी है। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर भी गए थे। तो यहाँ मैं मंदिर से भी आ चुकी हूँ और मैंने सत्यनारायण जी की पूजा, आरती और कथा सभी चीज़ें कर ली हैं। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। आप सभी बताइएगा कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। ये रहे हमारे सत्यनारायण भगवान जी, हमारी गौ माता तथा हमारे गणपति महाराज। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मैंने अपने बाल गोपाल जी को दूध का और ड्राई फ्रूट्स और जल का जो मैं उन्हें हमेशा भोग लगाती हूँ वो भी मैंने लगा दिया है। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।